तो बहुत सारे बयान भी देखे गए ना कि फारूक साहब जी के विरोध में आपने बोले हैं मीडिया। चलो अभी जाकर उनसे माफी मांगता हूँ। चलो अभी जाकर उनसे माफी मांगता हूँ। चलो अभी जाकर उनसे माफी मांगता हूँ। जो है माहौल है ये सिर्फ बीजेपी में गर्म माहौल है। अच्छा, बाकी सोलापुर में जैसी ठंड पड़ गई है, बाकी की सब पार्टियां ठंड पड़ गए हैं। आप माजी नगर सेवक रह चुके हैं और कई बार आपके स्टेटमेंट्स आए हैं कि 100% माझा मर्डर होना, गिरवाई चौक में मुझे फांसी दो, मेरी तरफ से 50 लाख रुपए का इनाम। मतलब रियाज खराजी साहब इस समय थोड़ा बहुत विवादित बयान दे रहे हैं। कुछ होशियार नगर सेवक, अभ्यासू नगर सेवक बोल रहे थे कि हमारे मामा का पालक मंत्री का बजट है। तो उस वक्त मैं ऐलान किया था और आज भी आपके चैनल से ऐलान करता हूं कि अगर ये बजट पालक मंत्री का निकला, मेरा नहीं निकला, तो आज भी मैं पैसे तो नहीं है, घर बेचकर 50 लाख रुपए दूंगा। कहीं न कहीं आपके ये बयान जो है रियाज खराजी साहब, जैसा कि 2007 से आपके सियासी सफर की शुरुआत हुई थी, 2017 मैं हूं खतरा का बैनर लगाकर, पोस्टर लगाकर आप एमआईएम पार्टी के अंदर आए, चुनाव जीता, पार्टी के नेता की कमान को संभाले, पूरे नगर सेवक आपके अंडर में थे, पूरे नगर सेवक आपके अध्यक्षता में काम करते थे। लेकिन आज की स्थिति रियाज खराजी की देखी जाए तो कहीं न कहीं ये सच्चाई और ये विवादित बयान आज रियाज खराजी साहब को नुकसान पहुंचाई हुई है क्या? आज रियाज खराजी साहब कौन सी पार्टी में है और कौन सी पार्टी को टिकट देगी, ये लोगों में चर्चा है। रियाज खराजी कभी किसी महापालिका की जगह पर कब्जा कर घर नहीं बनाया। मेरा किसी मुतारिस और यहाँ कचरा कुंडी को तोड़कर मेरी दुकान नहीं है। मैं समाज मंदिर या औरतों की फलाह बहबूदी के लिए लेकर वहां पर उसका किराया नहीं खाता। मैं 1 फुट भर भी मेरी महापालिका की जगह पर मेरा कब्जा नहीं है। मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं ऐसे जो प्रॉपर्टी है कॉर्पोरेशन की है, ये प्रॉपर्टी समाज की है, ये लोगों की है, सोलापुर के लोगों की है। लेकिन आज जो लोग लूट कर खा रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ बोलकर ये लोग मेरे दुश्मन है। पार्टी नहीं चाहती, क्या रियाज खराजी जैसा नगर सेवक चाहिए जो लोगों को, तो बिल्कुल लोगों की पसंद रियाज खराजी है। क्या लगता है कि एमआईएम की ओर से आपको टिकट मिलेगा? ऐसा तो लगता नहीं कि एमआईएम पार्टी आप मुझे बिलावी विश्लेषण बताते हैं। ये चुनाव आपके लिए मुश्किल है क्योंकि इस बार पार्टी का भी सपोर्ट नहीं है और जो माजी नगर सेवक है तौफीक खत्तुरे, वो एमआईएम पार्टी में जा चुके हैं क्योंकि उनके भाई 20 से 25 सालों से नगर सेवक है। उसके बाद उपचुनाव हुआ तो उन्होंने जीत हासिल की और भी बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं, मुस्तफा शाफी है और नसीम खलीफा है। तो इन दिग्गजों के सामने आप टिक पाएंगे क्या? ऐसी चर्चा है लोगों में। फायदा आपा की टिकट डिक्लेयर होती, गाजी जागीरदार की होती, अजहर हुंडेगरी की होती, तो रियाज खराजी इनसे कम है क्या? जैसा कि 5 साल का कार्यकाल आपका रहा है और इलेक्शन ना होने की वजह से बहुत सारा समय गुजर गया है, अब आप जनता के सामने फिर से जाएंगे मतदान मांगने के लिए। बिल्कुल, तो रियाज खराजी को जनता क्यों मतदान करे? रियाज खराजी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या किया है? लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस समय सोलापुर शहर समेत पूरे देश भर में कड़कड़ाती ठंडी है, मौसम की हवाएं तेज चल रही है, लेकिन सोलापुर में सियासी हवाएं किस ओर चल रही है ये थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। सोलापुर शहर के पाकिजा होटल में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और हमारे साथ माजी नगर सेवक रियाज खराजी है और ब्लैक टी कर गर्मा गर्म टी कर सबसे पहले हमने मौसम से बदला लिया है और यहाँ पर सियासी हवाएं किस ओर चल रही है, सियासी मिजाज
इतिहास क्या कहता है जानने की कोशिश करते हैं। रियाज खराजी साहब, सबसे पहले मैं लोक प्रधान में आपका स्वागत करता हूँ। इस समय जो है सियासी हवाएं किस ओर चलेगी, क्योंकि ठंडी का मौसम है, मैं और आप जो है ब्लैक टी पीकर मजा तो ले रहे हैं, लेकिन सियासी हवाएं, सियासी गलियों में क्या चल रहा है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। अभी आज नगर पालिका का चुनाव हुआ, आज वोटिंग हो गई, तो अभी भी कंफ्यूजन है कि महापालिका के चुनाव होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, क्योंकि कल जो काउंटिंग थी वो अभी 21 दिसंबर को है, तो अगर चुनाव होते हुए होंगे तो सिर्फ एक पार्टी में गर्माहट है, बीजेपी में। बाकी के सब पार्टी ठंडे बस्ते में है। आज जो है माहौल है ये सिर्फ बीजेपी में गर्म माहौल है। बाकी सोलापुर में जैसी ठंड पड़ गई है, बाकी के सब पार्टियां ठंड पड़ गए, क्योंकि जिस तरह से सोलापुर में ठंडी है उसी तरह से बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियों में ठंडी है, ठंडी दिख रही है पार्टियां, ऐसा कह रहे हैं। आज लोगों को लगता है कि हम बीजेपी से खड़े होते हैं तो 100% चुनकर आएंगे। जिस तरह 25 साल पहले कांग्रेस का यहाँ पर उरूज था, उसी तरह आज बीजेपी का है, तो उनका सर्वे है कि वो 75 पार होंगे, 75 प्लस वो यहाँ चुनकर आएंगे। और आज का माहौल देखते हुए भी ऐसा लगता है कि बीजेपी 75 क्रॉस करेगी। क्यों कि ये जो माहौल बनाए हुए लोग हैं, जातिवाद, हिंदू मुस्लिम, इनके पास विकास का मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ आज हिंदू मुस्लिम 20% और 80% और 20% ये लोगों को अलग करना चाहते हैं। और माहौल भी ऐसा ही है। बिहार का इलेक्शन हम देख चुके हैं, बिहार के इलेक्शन में वन साइड हिंदू हो गया और मुस्लिम के वोट बिखर गए, जिसकी वजह से महागाड़ी को नुकसान हुआ। उस वक्त से तो और ज्यादा लोगों में ये कंफ्यूजन है कि महागाड़ी टिकेगी क्या। मतलब समुदाय के आधार पर इलेक्शन हो रहा है, ऐसा लगता है। बिल्कुल, आप देखो ना, विकास होना चाहिए। देखो, ये महापालिका का इलेक्शन है और मैं जहां तक हो सके हमारे सोलापुर की अवाम से गुजारिश करूंगा कि जात पात पर न जाते हुए, देखो ये तुम्हारे वार्ड का इलेक्शन है, तुम्हारा हक का नगर सेवक चाहिए जो तुम्हारी जरूरत पर तुम्हारे पास पहुंचे, तुम्हारा पास काम कर दे। अच्छा, ये कोई आमदार खासदार का इलेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर तुम्हारे काम करने वाले नगर सेवक आएंगे तो तुमको फायदा है, वरना अगर आप जात पात करेंगे तो इससे नुकसान तुम्हारा होगा। एक बर्बाद अगर गलत आदमी चुनकर जाता है तो 20 साल पीछे जाता है। क्योंकि ऐसे लोगों को चुनकर दो जिसको महापालिका की मालूमात है, वो वहां पर जाकर तुम्हारी समस्याओं को रखे कि टैक्स क्यों बढ़ता है, किस तरह वो टैक्स बढ़ाया जाता है, और जो विषय आते हैं, जो गोल मटोल कर विषय आते हैं, जो 4-5 लोग कारपोरेशन को लूट कर गए, लूट कर। ऐसे लोगों से होशियार रहो, ऐसे लोगों को सुनकर मत। आप माजी नगर सेवक रह चुके हैं और कई बार आपके स्टेटमेंट्स आए हैं कि 100% माझा मर्डर होना, गिरवाई चौक में मुझे फांसी दो, मेरी तरफ से 50 लाख रुपए का इनाम। मतलब रियाज खराजी साहब इस समय थोड़ा बहुत विवादित बयान दे रहे हैं। विवादित बयान नहीं देता, मैं सच्चाई बयान करता। जब सब बाहुबली एक तरफ आ गए थे उस वक्त ये मर्डर, हाँ वही बता रहा हूँ। तो जो देखो, सोलापुर शहर के सब बाहुबली एक तरफ आ गए थे और उनके स्टेटमेंट भी थे। अब हम रियाज खराजी को देखेंगे तो देखो, मैं एक वेल एजुकेटेड पर्सन हूँ, मैं झगड़े से बहुत दूर रहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोग मिलकर हो सकता है मुझे जान से मारे। मैं अल्लाह के सिवा किसी से डरता नहीं हूँ। देखो, हमारी हिफाजत करने अल्लाह ताला है, मैं अल्लाह के सिवा किसी से डरता नहीं। और रही बात 50 लाख की, 50 लाख का बयान ऐसा था कि किडवाई चौक से लेकर पद्मशाली चौक तक का जो रास्ता था
87 लाख रुपए का। अच्छा। तो हमारे कुछ होशियार नगर सेवक, अभ्यासु नगर सेवक बोल रहे थे कि हमारे मामा का पालक मंत्री का बजट है। तो उस वक्त मैं ऐलान किया था और आज भी आपके चैनल से ऐलान करता हूँ कि अगर ये बजट पालक मंत्री का निकला, मेरा नहीं निकला, तो आज भी मैं पैसे तो नहीं है, घर बेचकर 50 लाख रुपए दूंगा। उस समय विवाद भी खड़ा हो गया था, अकेले स्टेज पर रहकर आप भाषण दिया था, उद्घाटन में भी कोई शामिल नहीं हुआ था। सब मैं मारू लोग एक तरफ है और मेरे स्टेज पर कब्जा कर रहे थे। देखो, अगर बजट पालक मंत्री का रहता तो ये लोग स्टेज छोड़कर भागते नहीं, वो स्टेज पर कब्जा करते, क्योंकि पालक मंत्री उनका था। पालक मंत्री उनका रहता नहीं, पूरे शहर का रहता। तो पालक मंत्री का अगर बजट रहता, मेरा कुछ उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, तो ये लोग मेरे स्टेज पर कब्जा कर सकते थे। ये स्टेज छोड़कर भागकर सोशल के सामने वहां पर उद्घाटन करे। क्यों करे? क्योंकि ऑथेंटिक प्रोग्राम का ऑथेंटिक लेटर मेरे पास था प्रोग्राम करने का, वो स्टेज मेरी परवानगी से था, वहां पर जो साउंड था महापालिका का वो मेरी परवानगी से था। और मेन तो जो कोनशिला थी सोलापुर में, मैं फकर से कहना चाहता हूँ, सोलापुर में मैं वन्य नगर सेवक हूँ मुस्लिम का, जिसकी ग्रेनाइट की कोनशिला लगाई गई थी सोशल के सामने। हाँ, आज कुछ समाज के नेता कुछ बोर्ड वोर्ड तोड़ कर छोड़े, टूटी हुई फर्शी मेरे पास है। तो उस वक्त मैंने बयान दिया था कि मैं 50 लाख रुपए दूंगा। देखो, अगर बजट उनका रहता तो वो स्टेज छोड़कर क्यों भागते? स्टेज पर प्रोग्राम करते शान से। पुलिस उनको बोली कि आप अपने बैनर निकालो, ये रियाज करादी का स्टेज है, क्यों भागे छोड़कर? जो उस वक्त मेरा बयान था। कहीं ना कहीं आपके ये बयान जो है रियाज करादी साहब, जैसा कि 2007 से आपके सियासी सफर की शुरुआत हुई थी, 2017 मैं हूं खतरा का बैनर लगाकर, पोस्टर लगाकर आप एमआईएम पार्टी के अंदर आए, चुनाव जीता, पार्टी के नेता की कमान को संभाले, पूरे नगर सेवक आपके अंडर में थे, पूरे नगर सेवक आपके अध्यक्षता में काम करते थे। लेकिन आज की स्थिति रियाज करादी की देखी जाए तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई और ये विवादित बयान आज रियाज करादी साहब को नुकसान पहुंचाई हुई है क्या? आज रियाज करादी साहब कौन सी पार्टी में और कौन सी पार्टी को टिकट देगी, ये लोगों में चर्चा है। इस तरह का माहौल बन चुका है कि रियाज करादी साहब के जो स्टेटमेंट है, बयान है, कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसान का है और उनको ऐसे मूवमेंट पे लाके खड़ा कर दिया है। अब ये पता नहीं चला कि रियाज करादी साहब कौन से पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं और कौन सी पार्टी में आप अभी हैं। देखो, एमआईएम पार्टी से मुझे इज्जत, शोहरत, दौलत सब कुछ मिली। अच्छा। मैं एमआईएम पार्टी का आज भी कार्यकर्ता हूँ। मैं माजी नगर सेवक, माजी गट नेता एमआईएम का बोलकर ही डालता, लेकिन वो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। यही मेरे बयान, मैं सच्चाई बयान करता हूँ। लोगों को सच्चाई पसंद नहीं है, वो नहीं चाहते कि लोगों की आंख में आंख डालकर बात करने वाला नगर सेवक होना। अब मैं जनता से पूछना चाहूंगा कि जनता को नेता लोगों की चापलूसी, चमचागिरी करने वाला नगर सेवक चाहिए या उनसे आंख में आंख डालकर अपने लोगों के प्रॉब्लम बोलने वाला नगर सेवक चाहिए? देखो, रियाज करादी कभी किसी महापालिका की जगह पर कब्जा कर घर नहीं बनाया। मेरा किसी मुतारिस और या कचरा कुंडी को तोड़कर मेरी दुकान नहीं है। मैं समाज मंदिर या औरतों की फलाह बहबूदी के लिए लेकर वहां पर उसका किराया नहीं खाता। मैं 1 फुट भी मेरी महापालिका की जगह पर मेरा कब्जा नहीं है, मेरी खुद की प्रॉपर्टी है। लेकिन मैं ऐसे जो प्रॉपर्टी है कॉर्पोरेशन की है, ये प्रॉपर्टी समाज की है, ये लोगों की है, सोलापुर के लोगों की है। लेकिन आज जो लोग लूट कर खा रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ बोलकर ये लोग मेरे दुश्मन है। पार्टी नहीं चाहती, क्या रियाज करादी जैसा नगर सेवक चाहिए जो लोगों को, तो बिल्कुल लोगों की पसंद रियाज करादी है। आज भी लोग मुझे मिलकर बोलते हैं, रियाज भाई आप इस बार ठहरो क्योंकि हालत खराब है। ऐसे विषय आएंगे सभागृह में, कभी एक लोग बात भी नहीं करे सभागृह में। देखो, इकबाल मैदान का मसला आया, रियाज करादी। बीफ मार्केट, कुरैशी समाज के बीफ मार्केट का मसला आया, रियाज करादी। मटन मार्केट का मसला आया,
रियाज करा दिए। नगर सचिव बागवान को नगर सचिव पद से निकाला गया, उस वक्त आवाज उठाई, रियाज करा दी। उस वक्त इनके लोग कहाँ पर थे, इन लोगों ने क्यों नहीं आवाज उठाई? देखो मेरे सभागृह में जाकर आप देख सकते हैं 100 वीडियो रहेंगे बात करते हुए। जब भी बोला हूँ समाज के और सोलापुर के वासियों के लिए बोला हूँ, मैं कभी जातिवाद कर बात नहीं करता। देखो जातिवाद कर राजनीति वो लोग करते हैं जिसको अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं रहता। मुझे कॉन्फिडेंस है प्रभाग 14 की जनता फिर से मुझे मौका देगी। आप कह रहे हैं कि पार्टी आपको एक्सेप्ट नहीं करती, किसी पार्टी के खिलाफ जाकर आपने काम किया था, अपने बेटे का और आपका नाम आपने पेश किया था इलेक्शन में। देखो अगर मैं स्टैंडिंग को या परिवार को कुछ गलत करता तो पार्टी मेरे को पार्टी से बाहर करती। असद साहब तक ये बात गई हुई थी, असद साहब और अनवर साहब ये सब सुनो फारूक भाई थे, फारूक भाई के सामने पूरा क्लियरिफिकेशन हुआ। फारूक भाई को भी मालूम है, वो भी मेरे खिलाफ कभी बयान नहीं दिए। देखो उस वक्त भी असद साहब ने कहा रियाज करादी ने जो किया है वही करो, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, उनको ही रखो, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पार्टी की इज्जत नहीं बचाया, वो पोस्ट पहलवान के गढ़ में जाती थी। ये तो कोई भी आम आदमी बोल सकता है, जिसकी तादाद ज्यादा उसका गठ नेता ज्यादा। पहलवान के फेवर में 6 नगर सेवक थे, हमारे पास 3 थे, तो ये नगर सेवक कम रहने की वजह से हमारी पोस्ट उनको जाती थी। मैं मैनेज कर करके पोस्ट पार्टी को लाया, पार्टी की बेइज्जती होती थी, मेरी नहीं थी। मैं लिया, मेरे बेटे को लिया, जान की बाजी लगा कर लिया। उनके सामने वाले लोग ये दूसरा कोई लेता तो उसको टिकने भी नहीं देते। अभी रियाज करादी साहब कौन सी पार्टी में है, मतलब मैं अभी आपको बयान दे रहा हूँ, आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मैं आज भी एमआईएम पार्टी में हूँ। अगर पार्टी मुझे एक्सेप्ट नहीं करती तो मुझे मजबूरन दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या लगता है कि एमआईएम की ओर से आपको टिकट मिलेगा? ऐसा तो लगता नहीं कि एमआईएम पार्टी आप मुझे भी विश्लेषण बताते हैं। मुझे भी 100% यकीन है एमआईएम पार्टी यहाँ के जो लीडरशिप है वो मुझे टिकट नहीं देंगे, क्योंकि मैं चापलूसी करने वाला, इनके स्टेटस रखने वाला नगर सेवक नहीं हूँ। मैं अल्लाह को डरकर काम करने वाला हूँ और इनके स्टेटस रखकर, इनकी चापलूसी कर इनके पीछे पीछे नगर सेवक जो फिरेगा उसको टिकट मिलेगी, रियाज करादी को नहीं मिलेगी। रियाज करादी को चुनना रहेगा तो जनता चुनेगी, घर में बिठाना रहेगा तो जनता बिठाएगी। मैं काम अगर नहीं किया होगा तो बेशक जनता मुझे घर में बिठाए, मैं कभी भी झूठ बात नहीं करता और बोगस बात नहीं करता। मैं कागज की बुनियाद पर बात करता। 3 नगर सेवक मेरे जो साथ में थे, उनका नगर अगर बजट, तीनों नगर सेवक का बजट अगर मेरे बराबर होता तो मैं इलेक्शन में नहीं ठहरूंगा कभी भी। ये लोग ड्रामा लेकर आने का, इसको प्रशासन की मंजूरी। इस बार आप कौन से पार्टी से चुनाव लड़ने? अभी कुछ तय नहीं है, पहले मैं एमआईएम से बात करूंगा, फाइनल बात करूंगा हैदराबाद जाकर। वो बोले कि यहाँ की जो टिकट वाटप है वो यहाँ की लीडरशिप के हाथ में, तो मैं बिल्कुल उसी वक्त पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करूंगा। कभी अध्यक्ष को भरोसे में नहीं जाएगा? बिल्कुल देखो अध्यक्ष के साथ उद्घाटन के मेरे 10 वीडियो। भारतीय चौक के ड्रेनेज का उद्घाटन अध्यक्ष के हाथ से हुआ, अफजल ओडगी के घर पास उद्घाटन अध्यक्ष के हाथ से हुआ, जिंदा शाह मजार चौक का उद्घाटन अध्यक्ष के साथ हुआ, सुभाष उद्यान में ओपन जिम बिठाया उसका उद्घाटन अध्यक्ष के साथ हुआ। ऐसे 10 मेरे पास पुरावे उनके हाथ से किया। मैंने उनको उतनी ही इज्जत दी जितनी एक नगर सेवक अपने शहर अध्यक्ष को देना चाहिए। मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं चापलूसी नहीं करता। हाँ, मैं चापलूसी नहीं करता, चमचागिरी नहीं करता, जो भी बोलता रोक टोक बोलता। देखो इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, देना रहे तो पब्लिक इज्जत देंगे, नहीं जिल्लत देकर घर में बिठाएंगे। इसमें मेरा नुकसान नहीं है, हाँ लेकिन समाज का और प्रभाग का जरूर नुकसान होगा। अब तो महापालिका पूरे मेरे दिमाग में क्या चलता और क्या नहीं। आपके पास पुराने सब नगर सेवकों को 25-25 लाख, आनंद चंदन शिवे 75 लाख, किशन जाधव 75 लाख, चेतन नरोडे 75 लाख, अमोल शिंदे 1 करोड़, करली 1 करोड़, महापौर ताई 1.5 करोड़, हमको भी 25 लाख था। हमको जब एक खेल समझ में आया तो मैं बोला मुझे बजट नहीं चाहिए, बजट को मेरा विरोध रहेगा।
मैं एक मत से बजट करने वाला नहीं, तो मजबूरन मुझे 75 लाख रुपए बजट देना पड़ा। तो अभी यहाँ के प्रभाग वालों को सोचना है मैं काम किया या नहीं किया। जहां भी काम किया जाकर बताऊंगा ये काम मेरा है, मैं दूसरे के काम को कभी नहीं बोलता मेरा है। देखो आज लोग है ना धूल मुक्त योजना एनकैप, जिसको एनकैप बोलते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की निधि है बजट। ये रोड अपने आप हो रहे नगर से कुछ लेने देने नहीं है, ये जाकर वहां ठहर कर है ना बोले रोड हम करें। नहीं ऐसा मैं क्या बोलता, ऐसा पेपर लाओ तुम्हारे नाम का बजट होगा, ऐसा पेपर लाओ, मैं बिल्कुल माफी मांग कर तुम्हारे कार्यकर्ता बोलकर काम करता। और देखो आज कुछ लोग वीडियो डालते तो सफाई कामगार झाड़ू मारते रहते, वहां जाकर बाजू में ढेर ढेर फोटो काटते और डालते आज हमने यहाँ सफाई कर लिए। ड्रेनेज वाला ड्रेनेज का काम करता, वहां जाकर डरते बोलते आज हमने यहाँ ड्रेनेज सफाई करे। अरे भाई उनका काम ही है वो करने का। देखो सफाई कामगार को पेमेंट है, पेमेंट किसकी है, जो लोग टैक्स भरते वो टैक्स से उनकी पेमेंट होती है। ड्रेनेज काम करने वाले को पेमेंट है, वो अगर काम नहीं करेगा आयुक्त उस पर कार्रवाई करेगा। तो इसमें हम जाकर फोटो काटने का क्या, ऐसा चाहता है तो 1000 वीडियो निकालता, 1000 रोज दिन में 5-10 लोगों को ड्रेनेज का काम करता हूँ फोन पर। आप लोगों से पूछ सकते हैं, आप जगह जगह जाओ, रियाज करादी को फोन किया काम नहीं हुआ ऐसा एक भी आदमी नहीं बोले। अभी रियाज करादी साहब को मान लो एमआईएम पार्टी टिकट नहीं देती तो दूसरा ऑप्शन सोचा होगा कि ये पार्टी से चुनाव लड़ना है। अभी मैं कुछ सोचा नहीं, पहले कम समय बचा है। बिल्कुल बिल्कुल देखो समय की कोई बात नहीं है, लोगों के घर घर मालूम है रियाज करादी इस बार इलेक्शन को ठहरने ही वाला है। और मैं पार्टी से थोड़ा सा पार्टी सुनो, अभी मेरा कोई पार्टी का डिसीजन नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्द अपने लोगों की मीटिंग लेकर मैं डिसीजन लूंगा कि कौन सी पार्टी में जाना है। देखो मेरा प्रॉब्लम भी ऐसा है, मेरे को कोई पार्टी स्वीकार करती नहीं, क्यों नहीं करती, यही मेरी विवादित बयान, विवादित नहीं रहता सच्चाई वाला बयान रहता। मैं जो भी बोलता रोक टोक बोलता, सच्चाई से अलग तरीके से नहीं वो चापलूस बयान देकर देखो वो चापलूसी हो क्रिएट करना चाहता मैं क्या बोलता है, मैं रोक टोक बोलता, किसी की चापलूसी नहीं करता। मैं बार बार बोलता चापलूसी, मैं बुट लिकर नहीं हो, मैं जो भी बोलता हूँ पुराने के साथ बात करता हूँ। मेरी क्या गलती है, रियाज करादी एमआईएम के खिलाफ कौन सा काम करा मेरे को ऐसा बताओ, मैं उसी वक्त आपकी माफी मांगूंगा। हाँ मेरी ऐसी गलती भी, एक काम एमआईएम के खिलाफ कहीं बोला होगा या एमआईएम के खिलाफ काम किया होगा। तो बहुत सारे बयान भी देखे गए ना कि फारूक साहब के विरोध में आपने बोले हैं। एक बताओ, एक फारूक साहब के खिलाफ एक कोई अगर बोला होगा बिल्कुल चलो अभी जाकर उनसे माफी मांगता हूँ। एक मेरा वीडियो बताओ फारूक साहब या एमआईएम के खिलाफ बोला होगा, अगर कोई गलती किया होगा तो वही बात करता मैं, दूसरी बात नहीं करता हूँ। कुछ बनती नहीं रियाज करादी के साथ देखो बिल्कुल बिल्कुल बनती, जब भी मिलते हो मेरे को हाथ मिलकर गले मिलते, और क्या बनते क्या बना, टिकट क्यों नहीं देंगे। अब ये बात है ना, मैं जैसा है कि मुझे टिकट नहीं मिलती, मैं क्या बोल रहा आज मैं आपके सामने क्लियरिफिकेशन दिया क्या हुआ, ये बात है ना, आप जाकर उनसे पूछो कि वायदा आपा की टिकट डिक्लेयर होती, गाजी जागीरदार की होती, अजहर हुंडेगरी की होती, तो रियाज करादी इनसे कम है क्या, रियाज करादी काबिल नहीं है क्या। एमआईएम पार्टी का जब भी नाम लिया जाता है रियाज करादी के साथ लिया जाता है। हाँ कई पेपरों में जब भी न्यूज आती है एमआईएम से गट में थे, एमआईएम से माजी। आज भी मेरी न्यूज सोलापुर के टॉप के पेपर में चलती है, टॉप के चैनल में चलती है, आजादी बचाओ, प्राइम महाराष्ट्र, लोक प्रधान हो, एनटी न्यूज हो, बहुत सारे जो न्यूज है, सोलापुरी कट्टा हो, ऐसे बहुत सारे चैनल पर मेरी न्यूज चलती है। एमआईएम का गट नेता ही बोलकर चलती। मैं आज तक पार्टी छोड़ा नहीं, पार्टी मेरे को निकाली नहीं, उनको निकालना होगा। तो ये मेरे को क्या करने वाले, लास्ट तक रखकर टिकट कैंसिल करने वाले। अभी तुम घर में है, एकाएक घर से बाहर सामान वहां रख कर जाओ, घर खाली करो बोले तो कैसा करने वाले। तो इसके लिए दूसरा घर, हाँ दूसरा घर देखना पड़ेगा। और ये मेरे लिए नहीं, लोगों के लिए है। अभी कुछ लोग ट्रोल करते, अब तो अगला बोला कोई मुस्लिम यूथ है, वो मेरे को कमेंट डाला कि ये चोर है, मेरी बहन का मंगलसूत्र चुराया।
बोलो रियाज खरादी चोर है क्या? हाँ, कभी किसका नागरिक का 1 रुपया खाया होगा तो बोलो मेरे को, और मेरे को इसकी मालूमात भी मिली है कौन है, और सामने मेरी दुनिया की इज्जत करता, क्यों ऐसा किया समझ नहीं रहा। मैं तो कभी उसके खिलाफ बात नहीं करता, लेकिन मैं क्या बोलूं, एक भी नागरिक बोला रियाज खरादी को पैसे देकर काम कराया, या रियाज खरादी का लड़का, उसका कार्यकर्ता, मेरा कोई कार्यकर्ता, मेरा लड़का वार्ड में जाकर काम नहीं करता। रियाज खरादी 1 मैन आर्मी है, बस खुद जाकर लोगों के काम करता। जैसा कि 5 साल का कार्यकाल आपका रहा है और इलेक्शन ना होने की वजह से बहुत सारा समय गुजर गया है, अब आप जनता के सामने फिर से जाएंगे मतदान मांगने के लिए। बिल्कुल, और रियाज खरादी को जनता क्यों मतदान करे? रियाज खरादी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या किया है जनता के लिए? रियाज खरादी ने जितना काम किया है शायद ही कोई नगर सेवक किया होगा मुस्लिम में। 70 से 80 लाख रुपए ड्रेनेज पर दिया होगा। शनिवार पेट में 30 लाख, पाचा पेट में 25 लाख, बेगम पेट में 20 लाख, कुरैशी गली के 6 इंच लाइन मैं बदला हूँ। आप वहाँ के लोगों से पूछ सकते हैं, 6 इंच लाइन थी, 6 इंच लाइन निकालकर सबने पहला मेरा काम वही था, 6 इंच लाइन निकालकर 9 इंच डालना। जितने ड्रेनेज के काम है सिवाय मेरे कोई नहीं किया। दूसरे लोग बोलते हम ड्रेनेज काम करें, कहाँ करें? बताना पड़ेगा कहाँ करें, साथ में चलो। उनके काम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, रियाज खरादी के काम 20 लाख, 25 लाख, 10 लाख, 87 लाख, ऐसा बजट दिया। मैं टुकड़े टुकड़े ज्ञान का आदमी नहीं हूँ, मैं टुकड़े टुकड़े में बजट नहीं दिया। लोगों के वो काम किया हो जो 60-60 साल से नहीं हुए। आप नागरिक बोलेंगे, आपको जिंदा शाह मदार चौक का प्रॉब्लम ऐसा था कि जब भी जुमेरात को आती, जुमेरात की रात, वहां पर ड्रेनेज का मैला पानी जाता था, वहां पर लोग प्रॉब्लम क्रिएट करे। काम शुरू होते ही कि सामने वाले हमारे नगर से फोन करते थे काम रुको, ये लोग स्टेज पर बोलेंगे हमको फोन आता था काम रुको, ये लोगों का पर्दाफाश होगा स्टेज पर। अभी जैसा कि 2017 के महानगर पालिका चुनाव में आपने एमआईएम पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा था, जीत भी हासिल की थी, लेकिन मान लो पार्टी आपको टिकट नहीं दी तो जो भी कुछ पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे, तो एमआईएम पार्टी की ओर से ऐसा कहा जाता है कि रियाज खरादी ने सिर्फ और सिर्फ एमआईएम पार्टी की वजह से जीता। अब उनका जीतना मुश्किल है, जनता उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैं स्टार्ट में ही बोला, मुझे इज्जत, शोहरत, दौलत एमआईएम पार्टी से मिली, और रियाज खरादी चुन कर आया। चुन कर आने के बाद फिर नगर सेवक नहीं हुआ। जो लोग 25-25 साल चुन कर आए, सभागार में उनसे अच्छा बोला और उनसे अच्छे विषय मांगा, उनसे अच्छे मुद्दे उठाया, तो ये मेरी क्वालिफिकेशन की मेरे को फक्र है कि मैं अपनी क्वालिफिकेशन को बेकार जाने नहीं दिया। मैं अपने वहां पर ये सिद्ध किया कि मैं एक एजुकेटेड नगर सेवक हूँ। तो अब जनता को तय करना है कि तुम्हारा नगर सेवक कैसा होना चाहिए। ये चुनाव आपके लिए मुश्किल है क्योंकि इस बार पार्टी का भी सपोर्ट नहीं है, और जो माजी नगर सेवक है तौफीक खत्तुर है, वो एमआईएम पार्टी में जा चुके हैं क्योंकि उनके भाई 20 से 25 सालों से नगर सेवक है। उसके बाद उपचुनाव हुआ तो उन्होंने जीत हासिल की, और भी बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं, मुस्तफा शाफी है और नसीम खलीफा है। तो इन दिग्गजों के सामने आप टिक पाएंगे क्या? ऐसी चर्चा है लोगों में। देखो, पार्टी का भी सपोर्ट है, ऐसा बताया जाता है। प्रभात चौधागढ़ ऐसा कहते हैं। देखो, मैं अभी बताया, ये पब्लिक की डिमांड है कि मैं इलेक्शन लड़ूं, और मैं अपना प्रभात 14 डिक्लेयर कर चुका हूँ। जिस किसी आप बोल रहे हैं तो वहाँ इसे दिग्गज है, जिस किसी दिग्गज को लड़ना है 14 से लड़े। अच्छा, हाँ, डिक्लेयर करे 14। हाँ, मैं देखो, हार जीत, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में, लोग तय करेंगे। कोई आकर कोई बोलेगा, पब्लिक सुनेगी नहीं, काम करने वाला नेता चुनेगी। चापलूसी और चापलूसी करने वाला नेता नहीं चुनेगी। तुम्हारा नेता रियाज खरादी ऐसा है
अधिकारियों के आंख में आंख डालकर बात करने वाला है, नेता लोगों के आंख में आंख डालकर बात करने वाला है, चापलूसी करने वाला नगर सेवक नहीं है। इस बार के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? जो 2017 के बाद का चुनाव हो रहा है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ जो है एमआईएम पार्टी है, एक तरफ कांग्रेस है, अजीत गढ़ को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है यहाँ पर नजर आ रहा है, महाविकास आघाड़ी, महायुति और एमआईएम, क्या कुछ बदलाव होने वाला है, कैसा देखते हैं? देखो, ये दो प्रभाग जो है 14 और 20, यहाँ पर 100% मुस्लिम उम्मीदवार चुनकर आएगा। अगर एक पैनल में 10 लोग भी ठहरते तो मुस्लिम ही चुनकर आएगा। 14 और 20 ये दो प्रभाग छोड़कर अभी किसकी जो ताकत है, दूसरा समाज साथ देता है तो वो नगर सेवक चुनकर आएंगे। अभी देखो, यहाँ पर अभी जो प्रभाग रचना हुई है सभी सोलापुर की, ये ऐसी बनाई गई है कि बीजेपी को फायदा हो। आज बीजेपी की लहर भी है, साम दाम दंड सब है उनके पास। अभी अगर कल डिक्लेरेशन होता तो पता चलता कि किसकी क्या ताकत है। मैं स्टार्ट में ही बोलाऊंगे, सब पार्टी ठंडे में चल रहे हैं, सिर्फ बीजेपी पार्टी गर्म है। जैसे कि प्रभाग रचना को लेकर आपने बात कही, तो ऐसा भी तो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर, खास करके सत्ताधारी पक्ष करके प्रभागों को खोला गया है, खास करके प्रभाग क्रमांक 20 की समय चर्चा है, वहां पर प्रभाग तोड़ने का मामला सामने है, तो उसको कैसा देखते हैं आप? हाँ, वो यही तो चाहते हैं कि मुस्लिम वन साइड के 14 को भी वैसा ही किया, यहाँ से भी वन साइड मुस्लिम चुनकर आएगा, क्योंकि जो लश्कर का भाग था कामाटी बुरा के नीचे का सब, वो वहाँ का एरिया कट कर जो सिद्धेश्वर पेट, मुल्ला बाबा टेकड़ी, ये एरिया यहाँ पर ज्वाइन किए 14 में। यहाँ तो 85% मुस्लिम वोट है, तो ये फायदा मुसलमानों को होगा। और 20 में भी वैसा ही किया, 5 से 6 हजार से ज्यादा मतदान, वो 20 को जोड़े 21 का, तो 21 में फाइट टफ होगी, और 20 में तो आसानी से 4 नगर सेवक बनेंगे। अब जहां से भी बनेंगे, कोई भी लड़ेगा, तो वहां पर ये दो प्रभाग से मुस्लिम ही आएगा। जैसा कि इस समय आज जो है जुबेर बागवान जो है राष्ट्रवादी के कार्याध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि एमआईएम को हम इस बार हद पार करने वाले, क्या लगता है आपको? भी आप भी अभ्यासु नगर सेवक? नहीं, देखो, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ किसी को भी हद पार करे या किसी को एंट्री दो। मैं सिर्फ अपनी प्रभाग की हद तक बात करता हूँ, अपने लोगों की हद तक बात करूंगा। मैं खासकर उन जज्बाती नौजवानों से कहूंगा कि देखो, आप जज्बात में कहीं भी गलत वोट डालकर प्रभाग का नुकसान मत करो। ऐसे नगर सेवक को चुनकर दो, भले आपको रियाज खरादी को नहीं देना, मत दो, ऐसे नगर सेवक को चुनकर दो जो तुम नौजवानों के प्रॉब्लम को सभागार में रख सके, और तुम्हारे को जो सहूलत मिलना चाहिए रोजगार में। आज यहाँ पर महापालिका के जो भर्ती हुई, वो एग्जाम से भर्ती हुई, सब बाहर के अधिकारी, इंजीनियर बाहर के, सैनिटरी इंस्पेक्टर बाहर के, आरोग्य अधिकारी बाहर के, इन लोगों को सिटी के बारे में मालूमात नहीं। ये लोकल लोगों पर, लोकल नौजवानों पर अन्याय हुआ। तो अगर बॉडी होती तो हम जरूर आवाज उठाते कि यहाँ के लोकल लोगों को भरना है, एग्जाम लो, लेकिन लोकल लोगों को लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे विषय आते हैं जो गोल मटोल कर पेश करते। अभी नया मसला है बर्थ सर्टिफिकेट का, आधार कार्ड पर जो बर्थ सर्टिफिकेट की लेन हुई, वो बर्थ सर्टिफिकेट को रद्द किया जाएगा। अगर ये बॉडी होगी तो बॉडी तय करेगी कि बर्थ सर्टिफिकेट कैसा बनाया जाएगा। जब पहले से लिविंग सर्टिफिकेट और दवाखाने के दाखिले से बनाई गई सर्टिफिकेट रद्द कैसे होगी? क्या मुद्दे को लेकर रियाज खराजी भी जनता के बीच जाएंगे प्रभाग क्रमांक 14? मैं प्रभाग 14 के जनता के सामने बहुत सारे मसलों को लेकर जाऊंगा, एक दो बताऊंगा कि देखो, आपके यहाँ जो प्रॉपर्टी टैक्स आता, प्रॉपर्टी टैक्स कैसा लगाते, क्या लगाते, किसी को भी मालूम नहीं, सिर्फ धन के साथ आता, लोग धन मापे टैक्स भरते। तुम्हारे ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ ड्रेनेज की प्रॉब्लम है इसको अलग से बजट रहता, हेड पर बजट रहता, किसी को मालूम नहीं।
गेट का बजट क्या है, और इसको अगर सारे बजट रहते, अभी दफन विधि का बजट रहता, कब्रिस्तान को हम यूज कर सकते। और मैं एक बात खास कर बोलूंगा कि महापालिका की जगह लूटकर जो शादी का हाल बनाए हैं, इंशाअल्लाह अगर नगर सेवक बनकर मैं जाऊंगा तो ये हाल महापालिका के ताबे में लेकर पूरे भांडा बर्तन के साथ आम पब्लिक को 10,000 रुपए महापालिका दे देगी। महापालिका 10,000 रुपए में लोगों को देगी। देखो, जो मैं पिछले महीने भी बोला, किसने बनाया? रियाज करा दी, लूट कर नहीं बनाया, सबको मालूम है किसके हाल है, कौन पैसे काटे, कौन कब्जा करे। अरे मुतारी और कचरा कुंडी नहीं खोल छोड़े, मुतारी और कचरा कुंडी वो भी तोड़कर गाले बनाकर तुम खा रहे। तो ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये जनता की प्रॉपर्टी है, और इसका फायदा जनता को होना चाहिए। हमारे आयुक्त को समझना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी को समझना चाहिए, जो ठराव मंजूर कर दे कि 29 साल 11 महीने की पर दिए, ये अधिकार स्टैंडिंग को नहीं है। ये हमारे आयुक्त साहब को समझाना पड़ेगा, लॉज दिखाना पड़ेगा कि स्टैंडिंग कमेटी को बिल्कुल ये अधिकार नहीं 29 साल 11 महीने करार पर देने का। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये यहाँ पर महापालिका क्यों नहीं चलाती है? शादी का हॉल महापालिका भाड़े से देना चाहिए 10,000 रुपए में। जो लोग 30,000 लेते, 25,000 लेते, 40,000 लेते, वो हॉल 10,000 में मिलेगा। और दूसरा सबसे बड़ा मैं बोल रहा हूँ, मैं चुनकर आऊं या ना आऊं, मैं अगर चुनकर तो आऊंगा या नहीं भी आऊंगा, तो महिलाओं के लिए फ्री सोनोग्राफी सेंटर जरूर खुलेगा। हमारे कई रिश्तेदार दोस्त ऐसे हैं जो ज़कात देना चाहते हैं, तो हमने उनसे कहा है कि आप मशीन में कर दो, बाकी खर्च हम उठाएंगे, हम चलाएंगे। सोनोग्राफी सेंटर फ्री में खुलेगा। अच्छा, सोनोग्राफी सेंटर फ्री में खुलेगा या आप कह रहे हैं इलेक्शन जीतने के बाद या जीत कर नहीं भी आया? अच्छा, तो इलेक्शन के बाद सोनोग्राफी सेंटर जरूर खुलेगा। ऐसी बड़ी बड़ी, हाँ, मैं बड़ी बड़ी बात करता, बिल्कुल सेव कर रखो मेरा, मैं चुनकर नहीं भी आया तो जरूर खुलेगा। कुछ लोग आश्वासन दिए, हम 1000 औरतों को काम देंगे, 1 करोड़ बचत गट में देंगे, कहाँ है वो? हाँ, लेकिन ऐसा बोगस आश्वासन रियाज करा भी नहीं देगा। सोनोग्राफी सेंटर जरूर खुलेगा, और वो भी मुफ्त में सोनोग्राफी की जाएगी। अभी एमआईएम पार्टी मान लो आपको टिकट नहीं देती है, मान के चलते हैं, तो कौन सी पार्टी आपके सामने है? कांग्रेस है, अजित पवार गढ़ है, फिर शरद पवार गढ़ है, कौन सी बेहतर लगती है? कोई भी एक कोई भी एक सेकुलर पार्टी, लोग बोल रहे हैं कि आप सिर्फ चिन्ह पे आपका बताओ, हम वोटिंग करेंगे। और बहुत सारे लोग मुझे मिलकर बोलते हैं कि आप इलेक्शन लड़ो। कौन सी पार्टी आपको बेहतर? अभी मेरा कुछ तय नहीं है, मैं किसी को कमिटमेंट नहीं किया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल पार्टी की लहर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं किसी को भी कमिटमेंट नहीं किया हूँ। मैं किसी भी पार्टी से चुनकर जाऊंगा तो वहां पर मैं यही बोल रहा हूँ कि तुम्हारा एक नगर सेवक 10 पर भारी रहना चाहिए। तुम्हारा नगर सेवक वहां जब बोलेगा तो सभागृह शांत होकर सुनना चाहिए। मैं जब भी बात करता था, आप मेरे वीडियो देखो, सभागृह शांत होकर सुनता था। और ये लोग बोलते हैं बेवकूफ जैसा, अरे शेर शायरी करता। तुम्हारी उर्दू जुबान को, तुम्हारी हमारी उर्दू जबान को सभागृह में लेकर गया। उर्दू जबान में कोई बात नहीं करता था। मैं शेर व शायरी अपने लतीफों से, अपने किस्से कहानियों से उर्दू जबान को बढ़ावा दिया सभागृह में। और क्या चाहिए? प्रभात क्रमांक 14 की जनता से क्या आह्वान करना चाहेगा? मैं प्रभात 14 की जनता से यही आह्वान करूंगा कि आप एक काबिल उम्मीदवार को चुनकर दें। आप जात पात न देखें, आपके सामने बिरादरी के नाम पर वोट मांगने आएंगे, जमात के नाम पर वोट मांगने आएंगे, समाज के नाम पर वोट मांगने आएंगे। हिंदू मुस्लिम कुछ मत सोचो, एक अच्छे काबिल उम्मीदवार को चुन कर दो जो आपके मसलों को उठाएगा, आपके मसलों को हल करेगा। ये थे हमारे साथ माजी नगर सेवक रियाज खरादी। हमने इनसे चाय पर चर्चा की, जो 5 साल के कार्यकाल में जनता ने मतदान किया था, सोलापुर की महानगर पालिका पहुंचाया था। तो जनता के सवाल थे कि हम जो नगर सेवक चुनते हैं वो हमारे लिए क्या किया है। तो जनता के जो कुछ भी प्रश्न के सवाल थे हमने रियाज खरादी के सामने रखे। 2017 के महानगर पालिका
चुनाव में रियाज कराची साहब ने एमआईएम पक्ष के चिन्ह को लेकर जनता के सामने उन्होंने चुनाव लड़ा था, पार्टी का भी सपोर्ट था। लेकिन इस बार रियाज कराची साहब का दावा ऐसा है, चुनावी विश्लेषक बताते हैं कि एमआईएम पार्टी को टिकट देने के लिए नहीं है। इस तरह का अंदाजा रियाज कराची साहब भी लगाए हुए हैं। कौन सी पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे ये तो समय ही बताएगा। रियाज कराची साहब का मुकाबला कौन से उम्मीदवार से होगा, कौन मारेगा प्रभात क्रमांक 14 से बाजी, कौन बनेगा प्रभात क्रमांक 14 का सेवक, ये तो समय ही बताएगा। और बहुत से नेताओं से बातचीत करते हैं, आजी दर्शकों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सियासी मूड चल रहा है। और जनता ने आपको जो 5 साल का समय दिया था, 5 साल से ज्यादा का भी समय बीत गया, 2017 का महानगर पालिका चुनाव होकर आपने जनता के लिए क्या किया, तरीके से हम जनता के सामने नहीं रहे। अब यही रुकते हैं लोक प्रधानों से मेरे साथ पत्रकार बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ चर्चा की।